अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी बलकान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो हेयर वी आर विद अनदर प्लेस टू रिव्यू। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो जी, आज हम जिस जगह आए हैं वो है आर्मी म्यूज़ियम लाहौर। इसकी एंट्री फ़ी 200 रुपीज़ है। इसका रिव्यू को देना बनता तो नहीं है, बस मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। आप ज़रूर विज़िट करें अपने बच्चों के साथ। ये कुछ टैंक्स एंड हेलीकॉप्टर्स थे जो कि कभी ना कभी वॉर में यूज़ हुए थे। एंड दिस इज़ आर्मी म्यूज़ियम ऑफ लाहौर। ये म्यूज़ियम काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा भी है। हमने यहाँ काफ़ी सारी पिक्स ली, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये मी एंड माई सिबलिंग्स वर एंजॉइंग अ लॉट। दिस इज़ माई चाचू एंड हम पिक्स ले ही रहे थे, बट हमारे ऊपर से प्लेन गुजर रहा था जो कि इतना खूबसूरत लग रहा था कि हम लोगों ने उसे कैप्चर कर लिया था। एंड दिस इज़ माई लविंग फादर, ही रियली लव्स पाकिस्तान आर्मी। ये इनर साइड ऑफ द म्यूज़ियम है। ये इतना अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है, बट आप लोगों को पता है इन ब्लैक वॉल्स पे सारे शहीदों के नाम लिखे हुए थे और इन वॉल्स पर सब शहीदों की शहीद होने की डेट्स भी मेंशन थी। ये देखकर दिल काफ़ी उदास हो गया था, क्योंकि हम लोगों को पता भी नहीं है कि कितने फ़ौजी जवान हर दिन शहीद होते हैं। अच्छा, इन वॉल्स पर काफ़ी बड़े बड़े लोगों की पिक्स लगी हुई है। अब हम म्यूज़ियम के और अंदर की तरफ जाते हुए, यहाँ पर इतने सारे स्टैचूज़ लगे हुए थे जो लिटरली रियल सीन्स लगते हैं, लाइक हम किसी वॉर एरिया में खड़े हुए हैं। अब आप मुझे बताइए, ये रियल स्टैचूज़ लग रहे हैं ना? इस सीन को तो देख के क्या ही कहें, उफ़। यहाँ पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और फातिमा अली जिन्ना के स्टैचूज़ भी हैं। ये म्यूज़ियम में ओल्ड एरा के थिंग्स रखे हुए थे, लाइक स्केलेटन्स और ज्वेलरीज वगैरह, वुमेन स्केलेटन और सम पॉट एंड डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स जो कि एंटीक होती है। ये म्यूज़ियम काफ़ी बड़ा है, इसलिए एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है। काफ़ी कुछ है यहाँ पर। तो अब हम आए हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द म्यूज़ियम। इस जगह पर तो मतलब सभी के आंसू निकल गए थे। माय फादर और माय मदर और जो भी वहाँ पर थे। ये इतना रियलिस्टिक सीन लग रहा था कि हम वहीं पर हैं और ये सब हमारे साथ हो रहा है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है, और इन शहीदों के लिए जितनी दुआ की जाए उतनी कम है। ये सारी गन्स वगैरह है, ये भी किसी वॉर का सीन है। इस म्यूज़ियम में काफ़ी डिपार्ट्स हैं, लाइक हर वॉर की छोटी छोटी सीन्स बनाए हुए थे। एंड दिस इज़ मी विथ माई फेवरेट थिंग्स लाइक गन्स एंड राइफल। दिस इज़ माई ब्रदर। ये ऑफिसर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे और सब इसे बता भी रहे थे। मेरे भाई को बहुत शौक़ है पुरानी चीज़ों के बारे में जानने का, और मुझे भी। ये मैप है जिस पर सारे शहीदों की पिक्स लगी हुई थी, मी एंड माई क्यूट लिटिल सिस्टर। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर छोटे छोटे वॉर सीन्स के बनाए हुए हैं सीन्स। ये मेरी तीनों प्रिंसेस। ये एक मिरर टाइप लूप बनाया हुआ था जहाँ पर रीसेंट शहीदों के बारे में बताया हुआ था, लाइक 16 दिसंबर के हमारे भाई बहन। इनको जब भी याद करो रोना आ जाता है। माई मम ऑलवेज ट्राइंग रिमेंबर दिस डे। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर सारे स्टैचूज़ और वॉर सीन हैं। अब चलते हैं मेरी फेवरेट जगह पर। यहाँ पर बहुत सारी गन्स थी, बहुत सारी, जो कि वॉर में यूज़ हुई थी। मेरा तो यहाँ से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं चाह रहा था, दिल नहीं हो रहा था, बट मेरे भाई ने कहा कि बाहर और भी बहुत सारी गन्स हैं, तो बस फिर हम लोग चल दिए। इस जगह 200 से भी ज़्यादा गन्स थी। बम्स थे, राइफ़ल्स थे और रॉकेट लॉन्चर्स थे और तलवारें भी थी यहाँ पर। फिर जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर छोटे छोटे डिपार्ट्स थे। एक डिपार्ट्स था जहाँ पर बहुत सारे फ्लैग्स भी थे। यहाँ पर ज़रबान हमें गाइड करते हुए, ये मी, माय फादर एंड माय चाचू। ओके, ये कैंटीन एरिया है म्यूज़ियम का, जहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी सी स्नैकिंग की। स्नैक्स बहुत अच्छे भी थे और पॉकेट फ्रेंडली भी थे, लाइक 300 to 800 अराउंड ऑफ। ये पार्क एरिया है म्यूज़ियम का। मेरे भाई के स्टाइल चेक करें। यहाँ हमने बहुत खेला है। इस म्यूज़ियम की टाइमिंग बहुत कम है, लाइक 4 PM पे बंद हो जाता है ये। तो हम पार्क एरिया में आ गए इनके, और हमने बहुत इन्जॉय किया। ये पार्क बहुत नीट एंड क्लीन था, लाइक कराची के जैसे होते हैं वैसे नहीं था। ये हम टैंक वगैरह के साथ थोड़ा मस्ती कर रहे थे। दिस इज़ आउटर एरिया ऑफ द म्यूज़ियम। बहुत फिट माहौल था। यहाँ आके हमें बहुत अच्छा फ़ील हुआ,
मतलब हमें अपने मुल्क के साथ और भी प्यार होने लगा। एंड दिस इज़ माई ब्रदर, ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। जैसे कि मैंने बताया, ये बेझिझक होकर किसी से भी बात कर लेता है। और यहाँ के फ़ौजी अंकल भी बहुत अच्छे थे, अच्छे से गाइड कर रहे थे और इन्फॉर्मेशन भी दे रहे थे। यहाँ आकर इन सबको देखकर, इनसे बात कर कर फ़ील हो रहा था कि हमें अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए। ये जगह लिटरली खुशी देने वाली कि वी आर इन सेफ़ हैंड। और फिर क्या था, हमें मिल गया एक खिलौना। ये एक मिसाइल लॉन्चर था जो कि बहुत हैवी था, बट म्यूज़ियम आके फ़ौजी वाली फीलिंग आ गई और फिर हमने भी मिसाइल लॉन्च करना शुरू कर दिया। जस्ट किडिंग, ये हम कभी इसे ऊपर कभी इसे नीचे कर रहे थे। हम सब ने इसको ट्राई किया और आपको पता है यहाँ पर फ़ौजी अंकल भी थे, लेकिन उन्होंने हमें डांटा भी नहीं और मना भी नहीं किया, बल्कि हमें इस लॉन्चर के बारे में बता रहे थे कि वो कैसे वर्क करता है। मैं इस म्यूज़ियम के बारे में ये बात ज़रूर कहूँगा कि आपको इस म्यूज़ियम में आना चाहिए, क्योंकि जो हमने बुक्स में पढ़ा है वो हमें अपनी आँखों से देखने को मिलता है। और अगर जिसने भी नहीं पढ़ा हो उन्हें भी बहुत कुछ समझने और सीखने को मिल जाता है। ये मेरी सिस है जो कि मिसाइल लॉन्च कर रही थी। इसके ऊपर तो कर लिया था बड़ी इजीली, बट नीचे करने में मुश्किल हो रही थी। बट पप्पा सेज मेरी बेटी है, कर लेगी, और इसने कर भी लिया। ये देखने में जितना इजी लग रहा है उतना है नहीं। मैं इस जगह का रिव्यू कभी भी नहीं दे सकता, बस बता सकता हूँ कि ये कितना अच्छा था। यहाँ आके पाकिस्तानी होने पर प्राउड फील होता है। मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है। अब आप मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें, और याद से सब्सक्राइब भी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।